हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। ठंड में दिसंबर का महीना और क्रिसमस का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना सिक्किम घूम आऊँ। जी हाँ, आज है पहला दिन। मैं कलकत्ता से सिलीगुड़ी पहुँची और हमारी टैक्सी में बैठ गई जो हमें लेकर सिक्किम जाने वाले हैं। आज का प्लान ये है कि सबसे पहले मैं नामची चार धाम देखूंगी और उसके बाद गैंगटॉक में अपने होटल में ऑब्वियसली शाम हो जाएगी, तब तक चेक इन करूंगी। तो आज का ये व्लॉग नामची चार धाम के ऊपर है। जी हाँ, मैं आपको लेकर जा रही हूँ नामची चार धाम। वहाँ ईश्वर के दर्शन कराऊंगी, पूरे नामची चार धाम की जानकारी दूंगी और फिर गैंगटॉक तक लेकर जाऊंगी। हम लोग जब अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर शहरों में भीड़ भरे रास्तों से इन पहाड़ों में जाते हैं तो एक अलग ही सी फीलिंग आती है गाइस। ये रास्ते, ये वादियाँ, ये खूबसूरती हमें एक दूसरे ही दुनिया में लेकर चली जाती है। और आज थोड़ी भक्ति के मूड में हूँ, नामची चार धाम जाने वाली हूँ और आपको भी अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ। वैसे तो नामची आप आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लस रीज़नेबल प्लेसेस मुझे दिखे यहाँ स्टे करने के लिए। और एक दो दिन बिता सकते हैं, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं वो आप जाके देख सकते हैं। बट मैंने नामची चार धाम को जस्ट वन डे टूर के लिए रखा और गैंगटॉक पहुँचने के रास्ते में ही इसे अपने डेस्टिनेशन में रखा और आज ही इसे घूमकर निकलने वाली हूँ। जब भी दार्जिलिंग जाती थी और वहाँ के किसी व्यू पॉइंट से बाइनोक्यूलर या टेलीस्कोप से देखती थी तो नामची चार धाम के शिव जी ज़रूर दिखाई देते थे। तब से मन में था कि बस इनके दर्शन कर लूँ, वो भी नज़दीक से। तो इसीलिए ये प्लान बनाया और गैंगटॉक जाने से पहले विद इन द डे मैंने नामची चार धाम को चुना, जिसे मैं साइट सीइंग के तरीके से देखूंगी। 1.5 से 2 घंटे स्पेंड करने वाली हूँ मैं यहाँ। यूजुअली लोग 3-4 घंटे भी करते हैं, थोड़े सुकून से घूमते हैं तो। बट मेरे लिए टाइम कम है, मुझे गैंगटॉक भी पहुँचना है आज ही, इसलिए टाइम कम रखा है मैंने। बट फिर भी आपको पूरा चार धाम दिखाने वाली हूँ, सारे ईश्वर के दर्शन कराने वाली हूँ। हम लोग नामची पहुँच चुके हैं और ये सड़कें हैं नामची की। तो चलिए अब चार धाम की जानकारी दे दूँ। चार धाम एक विशाल तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक परिसर है जिसे सिक्किम सरकार ने राज्य में धार्मिक, पारिस्थितिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। इस परिसर पर 56 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे, जो दक्षिण सिक्किम यानी कि साउथ सिक्किम के नामची में सोलोफोक पहाड़ी के शीर्ष पर 29 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर परिसर को सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2011 को हुआ था। चार धाम नामची शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अच्छी चिकनी सड़क है। एक बिंदु पर कार को सोरोफोक पहाड़ी की चोटी पर पहुँचने के लिए ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, जहाँ चार धाम स्थल स्थित है। और अभी हम उसी पहाड़ी को चढ़ करके चार धाम में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा खुला कार पार्किंग एरिया है जहाँ आपको अपनी कार पार्क करनी होगी।
यह एक सशुल्क कार पार्किंग है। यहाँ से आपको पैदल चलना होगा। गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए कर्मचारी बैटरी से चलने वाली गाड़ी और यहाँ तक कि देवता की पूजा करने के लिए अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था भी कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपने बाएं तरफ यात्री निवास दिखाई देगा। यह एक बढ़िया बजट होटल है जिसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलता है। इसमें 96 कमरे हैं जो काफ़ी साधारण लेकिन साफ और विशाल है। हालांकि रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलता है, लेकिन वह काफ़ी अच्छा है। हालांकि होटल में सेवा औसत दर्जे की है और इस वीडियो के आखिरी में मैंने इसी होटल में अपना लंच किया, तो आपको वहां लेकर भी जाने वाली हूँ। जब आप एक बार प्रवेश टिकट खरीद लेते हैं तो आप एक बड़े हॉल में प्रवेश करते हैं जहां मैं अभी हूँ, जिसमें परिसर में विभिन्न संरचनाओं और मूर्तियों के लघु संस्करण प्रदर्शित किए जाते हैं और आपको समग्र परिचय भी दिया जाता है। यहाँ लगभग 10 मिनट बिताएं और आगे बढ़ें। आपको जल्द ही अपने जूते एक पूर्व निर्धारित स्थान पर उतारने होंगे। आपको अपने जूते रखने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार कम से कम एक जगह ऐसी है जहां कोई शुल्क नहीं है। जैसे ही आप मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले जो चीज़ आपकी नज़र में आती है वह है भगवान शिव की बैठी हुई मुद्रा में विशाल प्रतिमा। आप अपनी नज़रें उससे ज़्यादा देर तक नहीं हटा सकते और परिसर में आप जहाँ भी हों, आपको यह प्रतिमा हमेशा दिखाई देगी। दरअसल यह मंदिर परिसर का मुख्य विषय है। मुख्य शिव मंदिर 108 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा विराजमान है जो 87 यानी कि 87 फीट ऊंची है। यह सोलोफोक पहाड़ी पर सबसे ऊंचे और सबसे प्रभावशाली स्थान पर स्थित है और इसका मुख पूर्व की ओर है। हेलीपैड से नीचे भी आप शिव की इस प्रतिमा को देख सकते हैं अगर आप नामची में कुछ दिन ठहर रहे हैं और हेलीपैड तक टूर करने के लिए जाते हैं। मुख्य शिव मंदिर के अंदर इसके प्रवेश द्वार के ठीक बाद शिवलिंग है। फिर बीच में एक मंच के साथ एक विशाल हॉल है। जब मैंने गार्ड से बात की तो उसने बताया कि यहाँ समय समय पर कीर्तन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में दीवार भित्ति चित्र हैं जो शिव की कहानी और उनके विवाह को दर्शाते हैं।
हॉल के चारों ओर टहलें, भित्ति चित्रों और उनके विवरण को देखें। यहाँ संबंधित पौराणिक कहानियाँ सुनाई गई हैं। शिव भक्त की हर जरूरत को पूरा करने के लिए शिव मंदिर के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। लेकिन इस तीर्थ स्थल में और भी बहुत कुछ है। आखिरकार यह धार्मिक सोच वाले सभी हिंदुओं के लिए है। हिंदुओं का मानना है कि मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित 4 धामों में से प्रत्येक की तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इस केंद्र को सभी के लिए एक पूर्ण आत्मनिर्भर धार्मिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से 4 धामों की प्रतिकृतियां भी बनाई गई हैं और वे हैं बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम जो भगवान विष्णु को समर्पित है और रामेश्वर धाम जो भगवान शिव को समर्पित है। इन सब से होते हुए मैं अब मेन मंदिर के पीछे हूँ, जहाँ से कंचनजंगा का काफी खूबसूरत व्यू देखने वाला है। शिव प्रतिमा और मंदिर के ठीक सामने और दूर छोर पर किरातेश्वर की 16.5 फीट ऊंची प्रतिमा है जो भगवान शिव का अवतार है। दरअसल स्थानीय लोग किरातेश्वर की पूजा करते हैं और मानते हैं कि उनकी मदद से शांति और समृद्धि मिलेगी। इसके पीछे एक पौराणिक पृष्ठभूमि भी है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन इस स्थान पर आते थे और शिव की पूजा करते थे। उनकी पूजा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव किरातेश्वर के रूप में उन्हें एक हथियार दिया, जिसका इस्तेमाल पांडवों ने किया और अंततः युद्ध जीत लिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण स्थान है साईं बाबा मंदिर, जिसे मैंने शुरू में ही आपको दिखाया। आप यहाँ शिव के सामने नंदी बैल, कीरत द्वार, मुख्य प्रार्थना कक्ष, दर्शनीय मंडप, कई सुंदर जल निकाय, संगीतमय फव्वारा आदि भी देख सकते हैं। अंदर और जूते रखने की जगह के पास एक कैफेटेरिया भी है। आप बेशक अपने जूते पहनकर कैफेटेरिया में जा सकते हैं। आपको शाकाहारी नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, पैकेज स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि मिल जाएंगे वहाँ।
यहाँ एक शौचालय भी है। चार धाम का प्रशासन चार धाम ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। परिसर प्रतिदिन 12 घंटे खुला रहता है, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और सुबह 9 बजे लाउडस्पीकर पर भजन शुरू हो जाते हैं। यहाँ समय समय पर पूजा समारोह और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इनका समय ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अगर आप नामची में ठहरने की योजना बना रहे हैं तो यह होटल बचत यात्रियों के लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आपको पहाड़ों के नज़ारे पसंद है तो कंचनजंगा की चोटियों के सामने बालकोनी वाले कमरे मांगें। सामने की तरफ के कमरों में ऊंची शिव प्रतिमा है। रेस्टोरेंट बाहरी मेहमानों के लिए भी खुला है और इसीलिए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ लंच करने के लिए, क्योंकि पूरा टूर हो चुका है और अब मैं गैंगटॉक की तरफ बढ़ने वाली हूँ। पर उसके पहले पेट पूजा तो बनती है ना।